जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा नेत जब दुखन लागेंगे दरस तुम कर ना पाओगे। नेत जब दुखन लागेंगे दरस तुम कर नहीं पाओगे। नेत जब दुखन लागेंगे दरस तुम कर ना पाओगे। नेत जब दुखन लागेंगे दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जीव जब लड़े खड़ाएगी भजन तुम गा नहीं पाओगी। जीव जब लड़े खड़ाएगी भजन तुम गा नहीं पाओगे। जीव जब लड़े खड़ाएगी भजन तुम गा नहीं पाओगे। जीव जब लड़े खड़ाएगी भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा हाथ जब थरे थराएंगे दान तुम कर ना पाओगे। हाथ जब थरे थराएंगे दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ जब थरे थराएंगे दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ जब थरे थराएंगे दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। नजर कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
किसने देखा है, बुढ़ापा 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 किसने देखा है, बदल कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बदल कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोल पावन हरिलाल की जय हो। अब जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद ये भी मनु के दो पुत्र हैं। जो उत्तानपाद है उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुनीति, बहुत सुंदर नीति। उन सुनीति के एक पुत्र है उसका नाम है ध्रुव। एक बार कहीं पर जे गए थे राजा उत्तानपाद, तो इनको एक पत्नी और मिली जिसका नाम है सुरुचि, बहुत सुंदर थी। इन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा महाराज इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी जो पहली पत्नी है उसका क्या करोगे? बोले आप जो कहोगे वो कर देंगे। बोले उसको हमारी दासी बन के रखो तो हम आपसे विवाह। तो विवाह हुआ और दासी बन गए। एक दिन की बात है, उत्तानपाद की गोद में एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था सुरुचि से उत्तम। सुरुचि यानी जिसकी रुचि सुंदर हो, और इसकी रुचि इतनी सुंदर थी कि उत्तानपाद पसंद आ गए तो अपनी रुचि के अनुसार विवाह कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते मनमुखी। अब उत्तम जो उनका पुत्र है वो पिता की गोद में खेल रहा था। ध्रुव जी ने अपनी माँ को इच्छा जताई, तो माँ ने कहा चले जाओ बेटा। जब गए तो सुरुचि ने हाथ पकड़ दिया कि देख पहले तू भजन कर और फिर भजन करके मेरे गर्भ में आ, और मेरे गर्भ से जब जन्म ले तब उनकी गोद में बैठना, वो तेरे थोड़ी पिता है। तो बोले मेरे पिता कौन है? बोले कोई भी हो, लेकिन ये तो उत्तम के पिता हैं। अपनी माँ को जाकर बताया तो मैया ने कहा क्या बुरा कहा, तुम्हारे असली पिता तो परमात्मा है। तो बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में। तो फिर घर से निकल गए। 5 वर्ष के ध्रुव घर से निकले घनघोर जंगल में। कटीले वृक्ष, कटीले पत्ते, कटीले कांटेदार दंडक रस्तक, वो ऐसी पगडंडियों में चले जा रहे। और घनघोर जंगल में हिंसक जानवर। मध्य जंगल में मध्य रात्रि में देखा एक बालक जा रहा है। नारद जी ने बोले ये बालक इतनी रात को राजकुमार कर क्या रहा है? नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने। बोले बेटा 5 वर्ष की आयु है, खेलने कूदने की आयु है, जाओ खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो, क्या रखा है जंगल में? बोले महाराज आ गए हैं तो आप भजन करके जाए। क्यों करना चाहते हो भजन? बोले परमात्मा की गोद में बैठना। बड़ा ही इनका दृढ़ निश्चय, बड़ा लक्ष्य। तो बोले कैसे होंगे भगवान प्राप्त? बोले मुझे तो नहीं है पता। तो बिगर मंत्र के, बिगर उसके दीक्षा के भगवान कहीं प्राप्त होंगे क्या? तो नारद जी ने कहा कि जाओ घर। बोले नहीं जाएंगे तो भजन करना। तो नारद जी के मन में विचार आया कि चेला बड़ा पक्का है। मटके को लेने जब बाजार में जाते तो खूब बजा बजा कर देखते ना, कहीं से कोई कमजोर ना हो। यदि कमजोर होगा तो फिर पानी निकल जाएगा। ऐसे ही चेला को बजा बजा कर भी देखना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोभी गुरु लालची चेला, और फिर नरक में होए ठेल मटेला। आजकल तो गुरुजी घर में हो गई खटपट, बासन और आसन समेटा पहुंच गए गुरुजी के पास झटपट। गुरुजी ने रखा दही चोटी तो मांग खाओ बेटा रोटी। ऐसे गुरुजी हो
गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, गुरु जानकर बनाओ, ज्ञानी बनाओ। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जिसके जीवन में गुरु नहीं और उसका जीवन शुरू नहीं। अब बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में गुरु हमको बना लो। ध्रुव जी को तो आवश्यकता थी, बोले बन जाओ, तो गुरु बन गए। कान फूक दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का बीज मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो यानी नमस्कार, भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव कृष्ण को मैं नमस्कार। लेकिन एक शिष्य और है, वो गुरु जी के पास चेला सेवा कर रहा है। उस शिष्य का नाम है ओ। पास ही में गन्ने का खेत है। अब गुरु जी तो सो गए, सोचा गन्ने के खेत में चलकर गन्ने खा लो, ताकि भूख लग रही है तो भूख मिट जाए। और गुरु जी तो सो गए, तो गुरु जी ने देखा कि ओम तो गन्ने खा रहा है, लेकिन किसान डंडा लेके आ रहा है। तो बोले ओम, बोले नमो यानी थोड़े नम जाओ। बोले क्यों? तो किसान आ रहा है, भगवते भाग कर आ जाओ, वासुदेवाय गन्ना लेके आ रहा है, बहुत मारेगा। एक अर्थ ने भी निकाल दिया किसी ने। तो ध्रुव जी को गुरु मंत्र मिला, ध्रुव जी गए। ध्रुव